नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। एसएससी के दोस्तों पसंदीदा सवाल इन्हें कहा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं लाता रहता हूं। और यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है 19, 22, 18 या 16। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 22 भाषाएं हैं। दोस्तों, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। पहले मूल रूप से दोस्तों 14 भाषाएं थीं, उसके बाद ये सारी भाषाएं संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें कौन कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई। अब इन भाषाओं को दोस्तों आप याद कैसे करेंगे? तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, सेंधा नमक से। कौन सा नमक? सेंधा नमक। दोस्तों, जो व्रत में खाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो सेंधा नमक से आपको याद कर लेना है। से हमारा होता है सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ने से होता है हमारा नेपाली भाषा जोड़ी गई। में से होता है मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। और कै से होता है दोस्तों कोंकणी भाषा जोड़ी गई। और फिर दूसरी ट्रिक आपको दोस्तों क्या याद कर लेनी है? दूसरी ट्रिक है MS धोनी का बल्ला। MS धोनी का बल्ला, ये आपको याद करना है। M से होता है मैथिली भाषा, S से होता है संताली भाषा, D से होता है डोंगरी भाषा और B से दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? बोडो भाषा। इस तरीके से दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ताशकंद संधि, वर्साय संधि, तिलसिट संधि या बर्लिन संधि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, वर्साय की संधि। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये बात आपको याद कर लेनी है। दूसरी बात दोस्तों, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी, जिसके बाद दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था और इस युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या मानी जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण को किस भाषा में लिखा? आपके ऑप्शन है मंगोल, फारसी, तुर्की या फिर अरबी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, तुर्की। तुर्की भाषा में दोस्तों इसने तुजु के बाबरी लिखी थी। आइए बाबर से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो बाबर से रिलेटेड मैं युद्ध लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये दोस्तों युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था और पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ था या पानीपत का युद्ध किसने जीता था। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें फिर से दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। एक फिर युद्ध हुआ था दोस्तों, घाघरा का युद्ध, लास्ट युद्ध था बाबर का, 6 मई 1529 में हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। काफ़ी बार पूछ लेता है कि तुगलमा युद्ध नीति का
इस्तेमाल किसने किया था या फिर किस युद्ध में किया था? तो आपको याद रखना है पानीपत के युद्ध में दोस्तों बाबर ने किया था तुगलमा युद्ध नीति। ये तुगलमा युद्ध नीति क्या था? इसमें दोस्तों जो मशीन थी उसके द्वारा गोला बारूद फेंका जा रहा था। तो यहाँ पर इस युद्ध नीति का यूज किसने किया था? बाबर ने किया था। और यहाँ पर देखो दोस्तों, खानवा के युद्ध के जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। ये कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों एग्जाम में कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब प्राप्त की? तो खानवा के युद्ध के जीत के बाद। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है, इसको आपको इम्पोर्टेंट लिख लेना है कि बाबर का मकबरा काबुल में है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आपको याद कर लेना है काबुल में। और उसकी मृत्यु दोस्तों कहाँ पर हुई है? आगरा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वेल्सले, डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना हुई थी। और आपको एक बात और याद रखना है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में दोस्तों एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के समय हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। ठीक है, ये सारे बात भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? आपके ऑप्शन है 1 बार, 4 बार, 2 बार या फिर 3 बार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 2 बार। 2 बार दोस्तों शिवाजी ने सूरत को लूटा था। कब लूटा था? एक 1664 ईस्वी में दोस्तों लूटा था और एक 1670 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 167। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इन सभी क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए हैं। आपका एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अनुच्छेद 167 में दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत में निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है दोस्तों सबसे लंबी है। कितनी है? 1600 किलोमीटर दोस्तों इसकी तटरेखा है। ये पहले नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों कितनी है? 972 किलोमीटर है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, केरल। केरल राज्य में दोस्तों लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी दोस्तों क्या होता है? पहाड़ों के टूट टूट के इकट्ठा होने से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और लेटराइट मिट्टी के लिए दोस्तों चाय की सबसे ज़्यादा उत्पादन लेटराइट मिट्टी में होता है। कहवा के लिए सबसे उपयोगी होता है। और दोस्तों काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बादल के फटने से क्या अभिप्राय है? आपकी ऑप्शन है कृत्रिम बारिश का निर्माण, बादलों की मौजूदगी, मौसम में फसल के बीज बिखेरना या फिर भयंकर तूफान के साथ भारी बारिश। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, भयंकर तूफान के साथ भारी बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर केरल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लेना है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है एनिलीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या फिर टाइलून। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H6Cl6।
ठीक है दोस्तों, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और इसका यूज, गैमेक्सिन का यूज कहाँ किया जाता है, तो पौधों में कीड़े जो लगते हैं उनको भगाने के लिए, उनको हटाने के लिए दोस्तों गैमेक्सिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण होती है? आपके ऑप्शन है कैलोटोट्राइम फैलिकेटम, या अल्टेरनेरिया ऑल्टरनेटा, या फिर सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा, या फिर फाइलोफथेरा इन्फेस्टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, कैलेटोट्राइम फैलिकेटम। दोस्तों इसके द्वारा गन्ने की लाल सड़ांध होती है। इसके कारण क्या होता है, गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गन्ने का जो भीतरी का भाग का हिस्सा होता है दोस्तों वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, आपके ऑप्शन है पानी से कांच में जाता है, कांच से पानी में जाता है, कांच से वायु में जाता है, या फिर पानी से वायु में जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, पानी से कांच में जाता है। ठीक है दोस्तों, जब जो है प्रकाश पानी से कांच में जाता है तो वह विरल से दोस्तों सघन में नहीं जाता है, वापस लौट आता है। तो इसलिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है थनेमैन ने, वाइन्स्के ने, एजी टेंसले ने, या फिर ए फोबर्स ने। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, एजी टेंसले ने सबसे पहले शब्दावली दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैट किस पर लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम चरण में, या फिर उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, या फिर उत्पादन के प्रथम चरण में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में दोस्तों वैट का यूज किया जाता है। वैट एक प्रकार का दोस्तों टैक्स है, आपको याद कर लेना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये भी याद कर लेना है, वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, या सभी व्ययों का योग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, सभी प्रकार की बचत का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या फिर तेलंगाना। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लेना है। आपके ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, झारखंड। जिनके इरादों में जीतने की जिद होती है वो कभी छोटे बहाने नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों आपको यदि जीत हासिल करनी है तो अपने बहानों को आज ही त्याग देना है, और अच्छे से दोस्तों गुड प्रिपरेशन आपको करनी है एसएससी जीडी की, ताकि आपका जो है अब की बार सिलेक्शन हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, या लिस्बन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, लिस्बन। दोस्तों लिस्बन में जो है महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी है। यदि बात करें बीजिंग की, तो बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चीन की राजधानी है। टोक्यो कहाँ की राजधानी है दोस्तों? जापान की राजधानी है। और लिस्बन कहाँ की राजधानी है दोस्तों? पुर्तगाल की राजधानी है। ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीटीपी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटा टाइप प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, या फिर डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन है यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह परिवर्तनशील होता है, या फिर इसमें कम क्षमता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, यह परिवर्तनशील होता है। अब दोस्तों यहाँ से हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो इन्हें हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका एक तरीके से अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस हो जाए हिंदी के लिए, और दोस्तों आपको पता चल सके कि हिंदी का कितनी आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, और सबसे लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आसक्त का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, या विभक्त।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या फिर अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या फिर कनिष्ठ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है ज्येष्ठ। दोस्तों पूजनीय इसको उसको कहा जाता है जिसको पूजा जाता है, जो पूजने योग्य हो उसको पूजनीय कहा जाता है, और जो सबसे छोटा हो उसको कनिष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है ए जूता, जोर, जादू या फिर ज्येष्ठ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है जूता। जूता जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द है उपानय का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका चंद्रिका शब्द किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या फिर स्वर्ण किरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन है अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना या फिर मनमानी करना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाता है सबसे अलग रहना, यानी अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन है कल्पनाशील होना, थक जाना, नाजुक होना या फिर अभिमानी होना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है अभिमानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बात करने का तरीका मुझे खाली स्थान करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, संतुलित करता है या फिर प्रचारित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है प्रभावित करता है। उसके बात करने का तरीका मुझे प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खाली स्थान पड़ी। क्या पड़ी? आपके ऑप्शन है गुमराह, गरज, उमड़ या फिर भनक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है उमड़। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से किस वाक्य में त्रुटि है? आपको ये बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सही कर लेना है किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए या फिर यहाँ कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो यहाँ पर आपका कर दिए आएगा। इस वाक्य में त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है वृक्ष, जंगल, उपवन या फिर पुष्प। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यत्न से आशय है। क्या है? आपके ऑप्शन है भाषण, रत्न, प्रयास या फिर परिश्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आह्वान का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जंगम का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है अगम, दुर्गम, स्थावर या फिर चंचल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है स्थावर। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी पाठशाला का दूरी ज़्यादा नहीं है, इसमें त्रुटि बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर का नहीं होगा, हमारी पाठशाला की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लकीर का फकीर होने मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है कानूनबाज, डरपोक आदमी या फिर पुरानी बातों का विरोध करना या वचन का पक्का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा वचन का पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका महात्मा का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है असभ्य, भोगी, दानव या फिर दुरात्मा। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही करे ये आपको कमेंट करके बताना है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।